तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। विभाग का अपना काम है, विभाग कर रहा है और मेरे ख्याल से हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर काफी वोकल रहते हैं। उनके घर ईडी की रेड चल रही है, ईडी का सर्वे चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ईडी का सर्वे उनके घर पर क्यों चल रहा है। पहले जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। मीडिया का जमावड़ा है और अंदर संजय सिंह घर पर हैं। संजय सिंह के अलावा उनकी पत्नी, उनके पिताजी, बुजुर्ग पिताजी, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से ईडी लेकर गई थी। ईडी के कुछ ऑफिशियल्स और उनकी संजय सिंह की पत्नी और उनकी मां भी अंदर मौजूद है। थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं कि ये जो रेड है वो आखिर क्यों चल रही है। कथित लिकर घोटाले को लेकर के, जिसमें आरोप है कि जो लिकर पॉलिसी बनाई थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो दूसरी आम आदमी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी, उसमें नियम ऐसे बनाए जिससे कि कुछ लोगों को फायदा हो, कुछ लोगों को लाभ हो। और संजय सिंह के घर पर रेड क्यों? मनीष सिसोदिया उस वक्त मंत्री थे डिपार्टमेंट की, वो जेल में हैं। उसके अलावा पहले जो वित्त मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में हैं। दोनों को बेल नहीं मिल पाई है। इस मामले में संजय सिंह के जो सहयोगी हैं उन पर भी पहले ही ईडी रेड कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, उनके फोन जब्त कर चुकी है। संजय सिंह के 3 करीबी हैं, जिसमें पहला नाम सर्वेश मिश्रा का है, अजीत त्यागी और विवेक। तीनों के घर पे ईडी मई महीने में रेड कर चुकी है। और जब रेड की थी तो यहीं पर जो है संजय सिंह ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिख रखा था कि ईडी का मैं स्वागत करता हूं। उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की, उस चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा, जो कि इस पूरे मामले में एक आरोपी हैं, उसको अपना अप्रूवल बताया और दिनेश अरोड़ा के बयान में संजय सिंह का जिक्र आया। संजय सिंह को पहले ईडी ने आरोपी नहीं बनाया था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में जिक्र किया कि संजय सिंह ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिनेश अरोड़ा के जरिए, दिनेश अरोड़ा खुद एक लिकर व्यापारी हैं, शराब कारोबारी हैं। दिनेश अरोड़ा के कहने पर दिनेश अरोड़ा के साथ और दूसरे लिकर जो प्लेयर्स हैं, कारोबारी हैं, उनके साथ मनीष सिसोदिया की एक मीटिंग फिक्स कर रहे हैं कैनॉट प्लेस में। उस रेस्टोरेंट में फंड रेजिंग इवेंट किया गया और आरोप जो अभी तक जो बयान में यही लगा है कि संजय सिंह ने ही, जो दिनेश अरोड़ा है जो आरोपी और अब ईडी का अप्रूवल बन चुका है और कल ही अप्रूवल ऑफिशियली बनाए, सीबीआई का पहले बन चुका था। ईडी का दिनेश अरोड़ा अप्रूवल कल बना है। तो आरोप यही है कि दिनेश अरोड़ा को और बाकी जो शराब कारोबारी हैं उनसे मनीष सिसोदिया को मिलवाया और मनीष सिसोदिया ने ये आश्वासन दिया कि जब दोबारा सरकार बन जाएगी तो ऐसी लिकर पॉलिसी बनाएंगे जिससे उनको फायदा हो। दिनेश अरोड़ा ही वो शख्स था जिसने ऐसा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के बिहाफ पर साउथ इंडियन लॉबी के साथ बातचीत की और फाइनलाइज की। आपको पता है कि इस पूरे मामले में कविता, जो कि एमएलसी भी हैं, केसीआर की बेटी, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। एक सांसद के और उनके बेटे भगवंता रेड्डी को भी सीबीआई और ईडी ने अरेस्ट किया था। तो फिलहाल संजय सिंह के घर पर रेड चल रही है, उस पर बात करते हैं। और संजय सिंह ने जब उन पर उनका नाम आया तो संजय सिंह ने वित्त सचिव को और ईडी के डायरेक्टर को एक लेटर लिखा था कि उनका कोई रोल नहीं है, जानबूझ के अधिकारी उनका नाम खराब करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए उनका नाम डाला गया है, जानबूझकर। और आरोपी नहीं है वो, एक आरोपी के बयान में उनका जिक्र आया है और उनका नाम इस तरीके से उछाला गया जिससे उनकी छवि खराब हुई है। इस पूरे लेटर में लिखा था कि संजय सिंह ने, उसके बाद ईडी की तरफ से एक अपोलॉजी लेटर भी आया, वो संजय सिंह को दिया गया था, ये कहते हुए कि उनका नाम गलती से आ गया है। तो ईडी ने लेटर पर लिखित तौर पर संजय सिंह को बताया था कि गलती से उनका नाम है, लेकिन अब उसके कुछ महीनों बाद उनके घर पर रेड हो जाती है। संजय सिंह राज्यसभा हाउस में, संसद में काफी एक्टिव रहते हैं, काफी वोकल रहते हैं। पिछली बार भी उनको सदन से निष्कासित किया गया तो पूरा सत्र उन्होंने जो पार्लियामेंट में ही रात में सोकर बिताया था। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे इस पूरे मामले को लेकर के आती है। संजय सिंह इंडिया जो विपक्ष का सामूहिक ग्रुप है, उसकी एक बड़ी आवाज है और ईडी के इस रेड के बाद आप देखेंगे कि विपक्ष भी आवाज उठाएगी। कल जो पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई है और अब आज इंडिया के एक बड़े नेता सांसद संजय सिंह पर रेड होना एक बड़ा मौका है विपक्ष के सामने केंद्र सरकार को घेरने के लिए। वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। तो फिलहाल संजय सिंह मीडिया घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और इस वक्त जो हमें पता है, पहले शुरुआत में
जो वो कार्रवाई है उनके ऑफिस में चल रही है। ऑफिस में कागजात जो हैं वो उनके खंगाले जा रहे हैं और ईडी के तमाम अधिकारी अंदर हैं। अभी उनके पिताजी बाहर थे, बुजुर्ग पिताजी को भी ईडी अंदर ले जा चुकी है। सांसद संजय सिंह के पिता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। एक मिनट, आप घर पे ही थे? सुबह सुबह ईडी की टीम घर पर नहीं था, घर के बाहर था। लाइन ठीक कीजिए, पार्क में था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे आप? माइक ऊपर। अब उस पर क्या कहूँगी, यही कहूँगा विभाग का अपना काम है, विभाग कर रहा है और मेरे ख्याल से हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। संजय सिंह लगातार कहते रहे कि उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है, मोदी सरकार के खिलाफ जो सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, ये कार्रवाई हो रही है। आपसे मैं एक मिनट प्लीज। जी 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 अंकल जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है, आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के। ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है। एनीथिंग मोर। आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? आगे मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फीलिंग्स मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे। कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी, पहले वट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड दे शुड गो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रेड पर क्या बोले, आइए जानते हैं। पीडब्ल्यूडी का करेंगे और उसके बाद फिर एमसीडी। संजय सिंह के घर पर रेड हुई है, आप सांसद। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। दोस्तों, आज ऐसे ऐसे कारनामे भारत के अंदर हो रहे हैं, बाखूब देखने लायक। कल अभिषार शर्मा जी को उनके यहाँ छापे गिरे, उनकी इंक्वायरी हुई, उनके मोबाइल फोन और उनका वीसीआर, उनका कैमरा, उनका लैपटॉप सरकार लेकर गई। आज फिर एक स्थिति पैदा हुई कि संजय सिंह के घर पे, उनके ऑफिस पे, उनके मकान पे ईडी ने छापा मार किया। क्या ये चल क्या रहा है? बस यही बाकी था। एक छोटी मोटी इमरजेंसी लगा दी गई है तो सीधे क्यों नहीं सब नेताओं को और सारे रिपोर्टर को पकड़ के बंद कर दिया जाता, झंझट ही खत्म हो जाए। रोज रोज यहां पकड़ना वहां पकड़ना और फिर कुछ जो अपने आदमी उनको आजाद छोड़ना। आज उनको भी कैद कर दिया गया है जो इस देश की आवाज हैं, मीडिया, जिन्हें हम रिपोर्टर कहते हैं, उनकी आवाज को भी कैद कर देते हैं, उन्हें सच बोलने की इजाजत नहीं। अभिषाक शर्मा एक बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही खुददार, ईमानदार
एक रिपोर्टर है, एक राइटर है, जो कि हमेशा मैं उनको लाइक करता हूँ, उनको सुनता हूँ मैं। कल उनके यहाँ भी छापे गिरे, उनके भी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो भी है ये ठीक नहीं चल रहा। सरकार को चाहिए कि सही लड़ाई लड़े। मोदी मीडिया जो बोलती है वो तो आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन जो हमारी मीडिया बोलती है, जो भारत की मीडिया बोलती है, जो 140 करोड़ की आवाज बोलती है, उस आवाज को आप दबा देती है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? सरकार होश में आए। इस तरीके अगर एक एक मीडिया कर्मी को, एक एक रिपोर्टर को, एक एक ईमानदार नेता को अगर इस तरीके से लाकर उसकी छवि बदनाम की गई। दिल्ली से मनोज तिवारी और मुंबई से मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।